आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और योग का अभ्यास अपने घर पर जरूर कर रहे होंगे। बात जब योग के अभ्यास की आती है तो सूर्य नमस्कार की भी चर्चा होती है। सूर्य नमस्कार के बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि सूर्य नमस्कार का अभ्यास अपने आप में परफेक्ट प्रैक्टिस है, कंप्लीट प्रैक्टिस है और इससे योगासन के सभी लाभ मिल जाते हैं। काफी हद तक यह बात सही भी है कि सूर्य नमस्कार का अभ्यास अगर कर लिया जाए तो पूरे शरीर का व्यायाम हो जाता है। और सूर्य नमस्कार का अभ्यास न सिर्फ शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी हमारे शरीर को प्रभावित करता है। हम अक्सर जब अभ्यास योग का करते हैं तो सिर्फ शारीरिक स्तर पर ही सोचते हैं, और सूर्य नमस्कार का अभ्यास हमारे फिजिकल लेवल पे देखा जाए तो नर्वस सिस्टम को, सर्कुलेटरी सिस्टम को, रेस्पिरेटरी सिस्टम को, पाचन संस्थान को या फिर पूरे मस्कुलर सिस्टम को प्रभावित करता है, उसको लाभ पहुंचाता है। लेकिन मानसिक स्तर पर भी हमें मजबूत बनाता है, स्थिर बनाता है, हमारे निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। और आध्यात्मिक स्तर पर बात करें तो हमारे मेरुदंड में, हमारी रीढ़ की हड्डी में जो ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी है उसको ये स्वस्थ रखता है, और उसमें जो ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन है, ऊर्जा जो हमारी निकलती है उसके प्रवाह को समुचित रूप से अच्छा करता है, उसके प्रवाह को बनाया रहता है और हमारी चेतना का स्तर बढ़ता जाता है। इसलिए सूर्य नमस्कार का अभ्यास हर किसी के लिए जरूरी है। फिर 8 साल के बच्चे को हम बताते हैं कि 8 साल से अगर कोई बच्चा 8 साल का हो गया तो सूर्य नमस्कार का अभ्यास, योगासन का अभ्यास शुरू कर सकता है, और बाकी अधिक उम्र के लोग भी इसको कर सकते हैं। अपनी अपनी क्षमता के अनुसार ही आपको निर्णय लेना है कि सूर्य नमस्कार कितना करना है। लेकिन एक बात आपको जान लेना है कि सूर्य नमस्कार का अभ्यास अपने आप में परफेक्ट प्रैक्टिस है, लेकिन कुछ आसन जोड़ेंगे तभी आप इसका पूरा लाभ पाएंगे। सूर्य नमस्कार के अभ्यास के साथ 2-3 आसन और जोड़ देने से इसका लाभ और बढ़ जाता है। क्योंकि आपने देखा होगा सूर्य नमस्कार का अभ्यास जब करते हैं तो इसमें आगे पीछे अपने स्पाइन को करते हैं, रीढ़ की हड्डी को करते हैं, कभी साइड झुकना नहीं हो पाता या फिर अपनी जगह पे हम ट्विस्ट नहीं कर पाते। आज मैं उन्हीं 2-3 आसनों को बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि अगर आप यंग हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं, 20 साल से लेकर 45 साल के बीच में हैं, तो आप योग का अभ्यास अनिवार्य रूप से करें ही करें। वैसे तो योग का अभ्यास हर एक उम्र के लोगों को करना चाहिए, लेकिन जो ये स्टूडेंट लाइफ है और फिर 45-50 तक के लोग हैं उनको करना है। क्योंकि जब आप स्टूडेंट लाइफ में होते हैं तो आपके ऊपर बहुत अधिक प्रेशर होता है करियर को लेकर और अपनी लाइफ को लेकर कि लाइफ कहाँ जाएगी, करियर कहाँ जाएगा, मुझे क्या करना है। और उस मानसिक तनाव, मानसिक दबाव के बीच अपने शरीर को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि 20 साल से लेकर 45 साल की उम्र के बीच आपका शरीर सबसे अधिक एक्टिव रहता है, आप सबसे अधिक ऊर्जा खर्च करते हैं। और इस दौरान अगर आप अपने आप को स्वस्थ रख पाए, पूरी तरह से हेल्दी रख पाए, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी, तो ये समझिए कि आपकी लाइफ हेल्दी रहेगी और एक अच्छे पोजीशन पे आप पहुंचेंगे। लेकिन इस दौरान अगर आपको तमाम प्रकार की बीमारियां होती रही, जैसा कि आजकल हम लोग देख रहे हैं कि बहुत कम उम्र में ही लोगों को कई प्रकार की बीमारियां होती जा रही हैं, बैक पेन, सर्वाइकल, पीठ दर्द, मस्कुलर पेन, हार्ट अटैक, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम यानी कब्ज, एसिडिटी की समस्या तो आम हो गई है। जो यंग लोग हैं उनको भी इस तरह की समस्याएं हो रही है, उनके चेहरे पे ग्लो बिल्कुल खत्म हो रहा है, चेहरे की चमक खत्म हो रही है तमाम प्रकार के तनावों के बीच। और आजकल देख रहे हैं लोगों की नौकरियां जा रही हैं, रोजगार के कम अवसर उपलब्ध हो रहे हैं, तो ऐसे में एक्स्ट्रा प्रेशर है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि योग का अभ्यास जरूर करें। इससे न सिर्फ आप स्वस्थ रखेंगे अपने आप को, बल्कि आपका जो मेडिकल बिल है वो भी 0 हो जाएगा, कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आपको अस्पताल में पैसे नहीं खर्च करने पड़ेंगे और आप स्वस्थ रहेंगे। तो सूर्य नमस्कार का अभ्यास करें। बाकी आप जो आसन सीखे हैं, जो मैंने आपको बताया, वो सब अभ्यास करें और सूर्य नमस्कार के अभ्यास के साथ 3 अभ्यास और जोड़ें। तो चलिए एक एक करके आपको बताते हैं कि इन आसनों का अभ्यास कैसे करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि तिर्यक ताड़ासन का अभ्यास कैसे करते हैं। इसके लिए आप पहले अपनी जगह पर खड़े हो जाएंगे। अपनी जगह खड़े होने के बाद सबसे पहले पैरों में आप गैप कर लेंगे, लगभग 1.5 से 2 फीट का, और दोनों हाथ को ऊपर आप ले जाएंगे, अंगुलियों को आपस में फंसा लेंगे ऐसे, फिर हथेली को उल्टा कर देंगे और सांस बाहर निकालते हुए बाएं ओर, जो कि आगे नहीं झुकना है, सीधा 5 से 10 सेकंड रुकने के बाद धीरे धीरे सांस भरते हुए वापस आएंगे, फिर दाहिनी ओर सांस बाहर निकालते हुए, दोनों पैर सीधा है। इसमें आपके इधर खिंचाव पड़ेगा और आपकी स्पाइन लेफ्ट एंड राइट बेंड होती है। 2-3 बार इसको आप दोहरा लीजिएगा। ये आप कहोगे तिर्यक ताड़ासन। अब त्रिकोणासन कैसे करना है, इसके लिए भी आपको कम से कम 2.5 से 3 फीट का गैप कर लीजिएगा अपने पैरों में, दोनों हाथ बिल्कुल जमीन के पैरेलल
और इसमें आपको दाहिने अगर झुक रहे हैं तो दाहिने पैर के पंजे को उठा के ऐसे हाथ की तरफ कर लीजिएगा और सांस बाहर निकालते हुए हथेली को अपने पैर के पंजे पर रख लीजिएगा। दोनों हाथ एक सीधी में इस प्रकार हो और धीरे से अपने गर्दन को घुमा के ऐसे देखिएगा। इसमें भी 5 से 10 सेकंड सांस रोक कर रखिएगा। बाहर सांस बाहर निकाल के आना है। धीरे धीरे कम से कम 10 सेकंड या इससे अधिक भी रुक सकते हैं। वापस आइएगा, पैर के पंजे को सीधा कर लीजिएगा। अब बाएं तरफ झुकना है तो बाएं पैर के पंजे को आप हाथ की तरफ कर ले, सांस बाहर निकालते हुए वही अभ्यास दोहराना है लेफ्ट साइड से। इसमें भी देखिए, ध्यान दीजिएगा, आगे शरीर को नहीं बेंड करना, बिल्कुल सीधा रखना है। दोनों हाथ एक सीधे में गर्दन को घुमा के हथेली देखिएगा। वापस आ जाइएगा। ये 2 अभ्यास हो गए। तीसरा अभ्यास बैठ के करना है। अब बैठ कर जो अभ्यास करना है उसमें आप वक्रासन कर सकते हैं या अर्धमत्स्येंद्रासन कर सकते हैं, जिसमें स्पाइन को अपनी जगह पे ट्विस्ट करना है। तो सबसे पहले वक्रासन करके देखते हैं। वक्रासन के लिए आप जानते हैं, दोनों पैर को इस प्रकार सीधे फैलाएं, स्पाइन को सीधी रखें, बाएं पैर को उठा के दाहिने पैर के घुटने के बाहर की ओर रखना है और हाथ आप उठाइए और इस तरह घुटने के बाहर ला करिए। सांस बाहर निकालते हुए हाथ से पैर के पंजे को पकड़ लीजिए। तो स्पाइन को अपने जितना हो सके संभव पीछे ट्विस्ट कर, पीछे देखें। अपने हाथ को यहां भी रख सकते हैं या अपनी कमर में लपेट सकते हैं। इसमें भी 5 से 10 सेकंड आपको रुकना है और धीरे धीरे वापस आ जाना है। मैं पूरा 5 से 10 सेकंड नहीं रुक रहा हूं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है। आप करिएगा पूरे 5 से 10 सेकंड। दूसरा अभ्यास ऐसे ही दोहरा लीजिएगा इसको, दूसरी तरफ से भी ही देखिए ऐसे, फिर बाहर पकड़ लेना है। ये वक्रासन है। अर्धमत्स्येंद्रासन बस इसी का थोड़ा सा वेरिएशन है, एडवांस पोज है, आप जानते हैं, ऐसे कर लेना है। अर्धमत्स्येंद्रासन दूसरी तरफ से करना हो तो बस पैर को जब आप इधर कर लेते हैं वक्रासन में, आप पैर को सीधा रखते हैं एक पैर, और अर्धमत्स्येंद्रासन उसी पैर को पीछे अपने हिप के पास लगा देते हैं। बाकी सारा अभ्यास वही है। वापस आ जाइए। रुकने की जो स्थिति है, हर आसन में कुछ देर तक रुकना चाहिए और फिर रिलैक्स होके उस आसन के जो प्रभाव है उसके बारे में सोचना चाहिए। इससे लाभ बढ़ जाता है। तो आशा करते हैं कि अब आपको इस बात की जानकारी मिल गई होगी कि सूर्य नमस्कार के अभ्यास को और अधिक लाभदायक बनाने के लिए इन आसनों को उसमें कैसे जोड़ा जाए, और आगे जब अभ्यास आप करेंगे तो इन आसनों का अभ्यास जरूर करेंगे जिससे आपको सूर्य नमस्कार का पूरा लाभ मिल सके। अगर आपके मन में और भी कोई प्रश्न हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, दूसरे को भी शेयर करिएगा जिससे और लोगों को भी इस तरह की जानकारी मिलती रहे। अगर आप ऑनलाइन योग सीखना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। आप स्वस्थ रहें, योग का अभ्यास करें। नमस्ते, जय हिंद।